हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ लाइन पर। जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम रीट 2025 का एग्ज़ाम है उसकी बेहतरीन क्लास के लेकर आ रहे हैं। तो सारे बच्चे एंड तक जुड़े रहेंगे और एंड में बताएंगे कि आपके 30 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। यानी कि ये सीरीज 30 क्वेश्चनों की होने वाली है और आपको बताना है कि इन 30 क्वेश्चनों में से आपके कितने करेक्ट हो रहे हैं। पहला प्रश्न आपके सामने वो है टिमणे नामक आभूषण। प्रश्न क्या है? टिमणे नामक जो आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है सिर पर, ऑप्शन नंबर बी है हाथों पर, ऑप्शन नंबर सी है गले पर, ऑप्शन नंबर डी है भुजाओं पर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यानी कि जो टिमणे नामक आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है? तो पहना जाता है सिर पर। जो ऑप्शन नंबर 1 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना आपको कि जो लांगुरिया है लोकगीत है वो किससे संबंधित है। प्रश्न क्या है कि जो लांगुरिया लोकगीत है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 है विवाह गीत, ऑप्शन नंबर बी है होली गीत, ऑप्शन नंबर सी है प्रेम गीत, ऑप्शन नंबर डी है भक्ति गीत। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यानी कि लांगुरिया क्या है? तो ये एक प्रकार का भक्ति गीत हो जाएगा जो केला देवी की आराधना में गाया जाता है। अब इसमें बताना आपको कि जो राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर गुजरती है। यानी कि आपको बताना है कि जो राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर है वो राजस्थान के किस अभ्यारण्य से गुजरती है। ऑप्शन नंबर 1 है तालछापर अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर बी है जवाहर सागर अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर सी है राष्ट्रीय मरु उद्यान, ऑप्शन नंबर डी है जैसमंद। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। यानी कि जो इंदिरा गांधी नहर है वो राजस्थान के राष्ट्रीय मरु उद्यान से निकलती है। जो ऑप्शन नंबर सी है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है कि राजस्थान के पूर्वी मैदानों में कौन से जिले की समुद्र तल से ऊंचाई सबसे कम है। इसमें क्या है कि राजस्थान का वो कौन सा या पूर्वी मैदानों में कौन से जिले की समुद्र तल से ऊंचाई सबसे कम है। ऑप्शन नंबर 1 है धौलपुर की, ऑप्शन नंबर बी है दौसा की, ऑप्शन नंबर सी है अलवर की, ऑप्शन नंबर डी है भरतपुर की। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी भरतपुर। यानी कि भरतपुर की जो ऊंचाई है वह समुद्र तल से भी सबसे कम है। अगला प्रश्न है और वो है घग्गर मैदान में राजस्थान का कौन सा जिला स्थित है। क्या बताना है कि घग्गर मैदान में राजस्थान का कौन सा जिला स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 है जयपुर, ऑप्शन नंबर बी है पाली, ऑप्शन नंबर सी है बीकानेर, ऑप्शन नंबर डी है श्रीगंगानगर। यानी कि जो श्रीगंगानगर है वो कहाँ पर स्थित हो जाएगा? तो हो जाएगा घग्गर मैदान में। जबकि श्रीगंगानगर के अलावा जो हनुमानगढ़ है वह भी घग्गर के मैदान में स्थित है। आदिवासियों का मुख्य तीर्थ स्थल किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। क्या बताना है कि जो आदिवासियों का मुख्य तीर्थ स्थल है वह किन दो नदियों के मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 है माही एराव, ऑप्शन नंबर बी है सोम और जाखम, ऑप्शन नंबर सी है एराव और सोम, ऑप्शन नंबर डी है माही और सोम। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी माही और सोम। यानी कि आदिवासियों का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित हो जाएगा? तो हो जाएगा माही और सोम में। राजस्थान में कनक सागर किस नदी पर स्थित है। क्या बताना है कि राजस्थान में जो कनक सागर है वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 है कोठारी नदी पर, ऑप्शन नंबर बी है बनास पर, ऑप्शन नंबर सी है मेज पर, ऑप्शन नंबर डी है खारी पर। तो ये कहाँ पर स्थित हो जाएगा? तो हो जाएगा मेज नदी पर। यानी कि जो कनक सागर है वो किस नदी पर स्थित है? तो वो मेज नदी के किनारे पर स्थित है। राजस्थान की सबसे प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी है। क्या पूछ रहा है? राजस्थान की सबसे प्राचीन प्राकृतिक झील कौन सी है। ऑप्शन नंबर 1 है पुष्कर, ऑप्शन नंबर बी है बिछोला, ऑप्शन नंबर सी है जयसमंद, ऑप्शन नंबर डी है राजसमंद। तो कौन सी हो जाएगी प्राकृतिक झील? वो तो हो जाएगी जयसमंद। यानी कि जयसमंद झील राजस्थान की सबसे प्राकृतिक प्राचीन झील मानी जाती है। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। क्या बताना है कि राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। ऑप्शन नंबर 1 है जयसमंद, ऑप्शन नंबर बी है सिलिशेर, ऑप्शन नंबर सी है आना सागर, ऑप्शन नंबर डी है नक्की। यानी कि जो जयसमंद है वह राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील मानी जाती है। इसमें क्या बताना है कि पूर्वी राजस्थान में कौन सी नदी बाढ़ की समस्या पैदा करती है। क्या बताना है जो पूर्वी राजस्थान है उसमें कौन सी नदी है जो बाढ़ की समस्या उत्पन्न करती है। ऑप्शन नंबर 1 है बनास, ऑप्शन नंबर बी है चंबल, ऑप्शन नंबर सी है मेज, ऑप्शन नंबर डी है बाणगंगा। जो बाणगंगा नदी है वह पूर्वी राजस्थान है उसमें बाढ़ की समस्या पैदा करती है। इस कारण इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाणगंगा। रक्षाबंधन के त्यौहार से राजस्थान की किस रानी का संबंध है। क्या बताना है कि जो रक्षाबंधन का त्यौहार है उसे किस रानी का संबंध है। ऑप्शन नंबर 1 है रानी कर्णवती, ऑप्शन नंबर बी है मीरा, ऑप्शन नंबर सी है रानी पद्मिनी, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रानी कर्णवती। यानी कि रानी कर्णवती का संबंध है वो रक्षाबंधन त्यौहार से हो जाएगा।
उदयपुर, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः कौन सी बोली बोली जाती है? क्या बताना है कि उदयपुर, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ है उसमें कौन सी बोली बोली जाती है? ऑप्शन नंबर 1 है मेवाड़ी बोली, ऑप्शन नंबर बी है रांगड़ी बोली, ऑप्शन सी है बागड़ी बोली, ऑप्शन डी है मारवाड़ी बोली। तो जो उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ है वहाँ पर मेवाड़ी बोली बोली जाती है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मेवाड़ी बोली। निम्नलिखित में से किन के बीच खातुली का युद्ध लड़ा गया था? यानी जो राजस्थान में खातुली का युद्ध हुआ था वो किन किन के मध्य हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 है इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य, ऑप्शन नंबर बी है राणा सांगा और बाबर के मध्य, ऑप्शन नंबर सी है इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो खातुली का युद्ध है वो किन के मध्य हुआ था? तो हुआ था इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के मध्य। इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस शासक का संघर्ष मुगलों से नहीं हुआ था? क्या बताना है कि किस शासक का संघर्ष है जो मुगलों से नहीं हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 है महाराणा सांगा, ऑप्शन नंबर बी है राणा प्रताप, ऑप्शन नंबर सी है अमर सिंह, ऑप्शन नंबर डी है कुंभा। तो जो ऑप्शन नंबर डी है कुंभा वो इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि कुंभा का संघर्ष मुगलों से नहीं हुआ था, जबकि महाराणा सांगा, राणा प्रताप और अकबर इन तीनों ने मुगलों के साथ संघर्ष किया था। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? क्या बताना आप? जो हल्दी घाटी का युद्ध था उसमें मुगल सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 है बारमल के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी है मान सिंह के द्वारा, ऑप्शन सी है जसवंत सिंह के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है जय सिंह के द्वारा। आप सभी को पता है कि जो मान सिंह है जयपुर के कछवा वंश के शासक थे, उनके द्वारा हल्दी घाटी के युद्ध का नेतृत्व किया गया था, जो अकबर की सेना का नेतृत्व कर रहे थे। अब इसमें क्या बताना आपको कि हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों का उद्देश्य पूरा क्यों नहीं हो पाया था? क्या बताना है? जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1573 में, उसमें मुगलों का उद्देश्य क्यों पूर्ण नहीं हो पाया था? तो ऑप्शन नंबर 1 है प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की, ऑप्शन नंबर बी है प्रताप को बंदी नहीं बनाया जा सका, ऑप्शन नंबर सी है प्रताप ने मेवाड़ के कुछ भागों पर पुनः अधिकार कर लिया। तो इसका जो आंसर है वो है उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 ये सारे के सारे हैं। इस कारण मुगलों के उद्देश्य पूरे नहीं हो पाए थे। सन 1530 में तत्कालीन वागड़ प्रदेश को किस शासक ने बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर में विभाजित कर दिया था? आप सभी को पता है कि जो राजस्थान का दक्षिणी प्रदेश है जिसको पहले वागड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता था, तो उसको किसने बांसवाड़ा और डूंगरपुर में विभाजित किया था? ऑप्शन नंबर 1 है महाराणा उदय सिंह ने, ऑप्शन नंबर 2 है रावल उदय सिंह ने, ऑप्शन नंबर सी है महाराणा अमर सिंह ने, ऑप्शन नंबर डी है डूंगर सिंह ने। यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है रावल उदय सिंह, उसके द्वारा वागड़ प्रदेश को बांसवाड़ा और डूंगरपुर में विभाजित कर दिया गया था। राजस्थान के पूर्वी मैदानों में जनसंख्या केंद्रीकरण अधिक क्यों है? क्या बताना आपको कि राजस्थान का जो पूर्वी मैदान है वहाँ पर जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक मात्रा में क्यों पाई जाती है? ऑप्शन नंबर 1 है आर्द्र जलवायु के कारण, ऑप्शन नंबर बी है उपजाऊ भूमि के कारण, ऑप्शन नंबर सी है नहरी जल के कारण, ऑप्शन नंबर डी है अधिक शहरीकरण के कारण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उपजाऊ भूमि। यानी कि राजस्थान के पूर्वी मैदानों में अधिक उपजाऊ भूमि पाई जाती है, इस कारण वहाँ पर अधिक जनसंख्या के लोग निवास करते हैं। अरावली पर्वतों को किस क्षेत्र में पीला इमारती पत्थर मिलता है? क्या बताना है कि अरावली का वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर पीला इमारती पत्थर मिलता है? ऑप्शन नंबर 1 है अजमेर, ऑप्शन नंबर बी है जैसलमेर, ऑप्शन नंबर सी है अलवर, ऑप्शन नंबर डी है नागौर। तो राजस्थान का जो जैसलमेर है वहाँ पर पीला इमारती पत्थर देखने को मिलता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा जैसलमेर। माही बजार सागर का मुख्य बांध किस स्थान पर बनाया गया है? क्या बताना है कि जो माही बजार सागर बांध है उसका जो मुख्य बांध है वो कहाँ पर बनाया गया है? ऑप्शन नंबर 1 है खांदू, ऑप्शन नंबर बी है बोरखेड़ा, ऑप्शन नंबर सी है बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर डी है पेंसरोडगढ़। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका सही आंसर है। यानी कि माही बजार सागर बांध का मुख्य बांध कहाँ पर बनाया गया है? तो बनाया गया है बोरखेड़ा में। लास्ट में सारे बच्चे जुड़े रहेंगे और एंड में बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन इनमें से करेक्ट हो रहे हैं। राजस्थान के किस जिले में गुड़गांव नहर से सिंचाई होती है? यह भी सीईटी एग्जाम हुआ था, उसमें भी प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान के किस जिले में गुड़गांव नहर से सिंचाई होती है? ऑप्शन नंबर 1 है झुंझुनू। प्रश्न क्या है कि राजस्थान के किस जिले में गुड़गांव नहर से सिंचाई होती है? ऑप्शन नंबर 1 है झुंझुनू, बी है सीकर, सी है धौलपुर, ऑप्शन नंबर डी है भरतपुर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो जाएगा भरतपुर। यानी कि भरतपुर में गुड़गांव नहर से सिंचाई होती है। इसमें बताना आपको निम्नलिखित बांधों में से किस बांध के पीछे बना जलाशय सबसे बड़ा है? यानी कि राजस्थान का ऐसा कौन सा बांध है जिसके बना हुआ जलाशय सबसे बड़ा है? ऑप्शन नंबर 1 है जमनालाल बजाज सागर बांध, ऑप्शन नंबर बी है कनक सागर, ऑप्शन नंबर सी है
राणा प्रताप सागर, ऑप्शन नंबर डी है गांधी सागर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा कनक सागर, यानी कि जो कनक सागर है उसके बना हुआ बांध सबसे बड़ा हो जाएगा। मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कौन सी कहलाती है? क्या पूछ रहा है कि जो मेवाड़ है उसकी संकटकालीन राजधानी कौन सी कहलाता है? ऑप्शन नंबर एक है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर बी है उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी है चावंड, ऑप्शन नंबर डी है गोगुंदा। तो राजस्थान मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी कौन सी कहलाएगा? तो वो कहलाएगा चावंड। जो ऑप्शन नंबर सी है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। भरतपुर के जाट राज्य का संस्थापक कौन था? प्रश्न क्या है, भरतपुर का जो जाट राज्य है उसका संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर एक है गोकुल, ऑप्शन नंबर बी है जवाहर सिंह, ऑप्शन नंबर सी है बदन सिंह, ऑप्शन नंबर डी है राजा राम। तो जो भरतपुर का जाट राज्य है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो की गई थी बदन सिंह के द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बदन सिंह। जयपुर के निर्माण से संबंधित शिल्पी कौन थे? क्या बताना है कि जो जयपुर का निर्माण हुआ था उससे संबंधित शिल्पी कौन है? ऑप्शन नंबर एक है विद्याधर, ऑप्शन नंबर बी है मंडन, ऑप्शन नंबर सी है मानसिंह, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विद्याधर जयपुर के निर्माण से संबंधित शिल्पी माने जाते हैं। राजस्थान के राजपूत राजाओं द्वारा अंग्रेजों से संधि का प्रमुख कारण क्या था? क्या बताना है, राजस्थान के राजपूत शासकों का अंग्रेजों से संधि करने का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन नंबर एक है अंग्रेज शक्तिशाली थे, ऑप्शन नंबर बी है इन राजाओं में आपस में फूट थी, ऑप्शन नंबर सी है राजाओं को मुगलों से भय था, ऑप्शन नंबर डी है राजाओं को उनके सामंतों से भय था। तो इसका आंसर क्या है? वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजाओं को अपने सामंतों से भय था, इस कारण वो है अंग्रेजों से संधि करने के लिए तत्पर हो गए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अंग्रेजों से संधि करने वाली अंतिम राज्य या अंतिम रियासत कौन सी थी? प्रश्न का पुत्र है कि अंग्रेजों से संधि करने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी? ऑप्शन नंबर एक है टोंक, ऑप्शन नंबर बी है झालावाड़, ऑप्शन नंबर सी है सिरोही, ऑप्शन नंबर डी है जोधपुर। सभी बच्चे बताएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सिरोही, यानी कि सबसे बाद में अंग्रेजों से संधि करने वाली रियासत कौन सी थी? तो वो थी सिरोही। जो ऑप्शन नंबर सी है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बताना आपको कि मेवाड़ और अंग्रेजों से संधि का प्रमुख कारण क्या था, यानी कि मेवाड़ और अंग्रेजों की जो संधि थी उसका प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन नंबर एक है मेवाड़ के संबंध पड़ोसी राज्यों से खराब थे, ऑप्शन नंबर बी है मेवाड़ को कुशल प्रशासक चाहिए थे, ऑप्शन नंबर सी है मेवाड़ में मराठों का उत्पात आतंक था, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो मेवाड़ और अंग्रेजों के संधि का प्रमुख कारण क्या था? तो वो था मेवाड़ में मराठों का उत्पात एवं आतंक था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न में बताना आपको कि 1817 में टोंक रियासत का क्षेत्र किस सरदार को दिया गया? क्या बताना है कि 1817 में टोंक रियासत का जो क्षेत्र है वो किस सरदार को दिया गया? ऑप्शन नंबर एक है सरदार शेर सिंह को, ऑप्शन नंबर बी है सरदार अमर खान को, ऑप्शन नंबर सी है राज सिंह को, ऑप्शन नंबर डी है सरदार कमरुद्दीन खान को। तो किसको दिया गया था? तो दिया गया था सरदार अमीर खान को, यानी कि 1817 में टोंक रियासत का क्षेत्र किसको दे दिया गया था? वो दिया गया था सरदार अमीर खान को। राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ करने का प्रयास किस वर्ष में किया गया था? क्या बताना है कि राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ करने का जो प्रयास है वो किस वर्ष में किया गया था? ऑप्शन नंबर एक है 1819 में, ऑप्शन नंबर बी है 1835 में, ऑप्शन नंबर सी है 1848 में, ऑप्शन नंबर डी है 1857 में। तो इसका जो प्रयास किया गया था वो किया गया था 1819 में, यानी कि राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा 1819 से प्रारंभ हो गई थी। तो ये थी अपनी टेस्ट सीरीज 30 क्वेश्चनों की बेहतरीन क्लास। अब आपको बताना है कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। अगर आप 30 में से 30 स्कोर करते हो तो आपको नीट में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आप इसी प्रकार अन्य प्रतियोगी परीक्षा में भी अन्य अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो जुड़ना आप हमारे साथ 1:30 पर, यानी कि रोज 1:30 बजे हमारी जीके, हिस्ट्री, कल्चर और जो संविधान है उससे संबंधित राजस्थान की जो क्लास है वो आती है। उसमें अनेक बच्चे जुड़ते हैं, तो आप भी उनके साथ जुड़ना और प्रश्नों के जवाब देना। मिलते हैं 1:30 बजे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।